नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं बरवाला विधानसभा सीट के इतिहास की, यहाँ के समीकरण की। बता दें कि बरवाला विधानसभा सीट जो है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और हिसार से इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। लेकिन अगर हम बरवाला विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ देखिए, जो जीतता है, जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीतता है, उसको ज्यादा डर सताता है या फिर वो अगला चुनाव लड़ता नहीं है। इसका इतिहास क्या है और ये रोचक जानकारी क्या है, ये आपको हम वीडियो के अंत तक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बरवाला विधानसभा सीट की जातिगत की गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ कुल मतदाता 1,90,071 है। वहीं अगर हम यहाँ पे SC ST वोटर्स की बात करें तो देखिए, SC वोटर सबसे ज्यादा 47,821 यानी 25.16% है, जो कि काफी बड़ी संख्या है। और ST वोटर जो है शून्य है। अगर हम ग्रामीण और शहरी वोटर्स में बंटवारा करें तो देखिए, ग्रामीण वोटर जो है वो 85,170 यानी 44.81% है। वहीं शहरी वोटर जो है 1,04,919 यानी 55.2% है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों बराबर ही हैं, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे शहरी और ग्रामीण दोनों ही मुद्दे बड़े ही अहम रहने वाले हैं, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए, किसी भी नेता के लिए। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनावों के कुल मतदान की बात करें तो यहाँ पे कुल मतदान 72.36% हुआ था। ये 2019 के चुनावों का आंकड़ा है। और अगर हम यहाँ पे पिछले चुनावों के अगर रिकॉर्ड को देखें कि किसको कितना वोट शेयर मिला है, किस दल को कौन कब आगे रहा, तो अगर आप ध्यान देंगे कि 2009 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस टाइम पे JNJP का 0, बीजेपी का 0 और कांग्रेस का 31.8% था। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का 21.84%, HC सिविलियन हरियाणा जनहित कांग्रेस PL पार्टी का 19.1%। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे जोगीराम सिहाग, उनका 11.79% रहा। बसपा का 5.05% था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है 0 से 19.61% पर पहुंची। कांग्रेस 17.83% पे आ गई। इंडियन नेशनल लोकदल को फायदा हुआ, 27.76% तक पहुंची। वहीं HG CVL ने हरियाणा जनहित कांग्रेस को हल्का सा नुकसान हुआ, 19.91% से 0.42% पे आ गई। वहीं डॉक्टर राजेंद्र सूरा जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे, उनका वोट शेयर रहा था 8.04%। 2019 के विधानसभा चुनावों में JNJP जो है 36.7% पे रही, बीजेपी 33.6% पे आ गई। वहीं रामनिवास गौरेला को 14.01% उनका वोट शेयर रहा। कांग्रेस को सबसे भारी नुकसान हुआ, 7.1% पे आ गई, बाकी सभी शून्य पर रहे। तो बीजेपी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, उनका वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। और 2024 के चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो देखिए, जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय पे बीजेपी का 0 था, कांग्रेस का 21.8% था, इंडियन नेशनल लोकदल का 26.31%, हरियाणा जनहित कांग्रेस BL पार्टी का 34.67%, वहीं बसपा का 11.38%। हालांकि बसपा ने इसका कभी वापसी नहीं की, आंकड़े शून्य ही रहे लगभग। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी का तो नहीं, लेकिन हाँ, HG CVL का अच्छा परफॉर्मेंस था, 47.05% था। और इंडियन नेशनल लोकदल का 36.15%, कांग्रेस का 7.78%। 2019 के लोकसभा चुनावों में JNJP का 19, बीजेपी का 57.2% रहा। वहीं कांग्रेस का 14.81% रहा था। ये बरवाला विधानसभा सीट के वोट शेयर की हम बात कर रहे थे। अगर हम इसके इतिहास को देखें कि बरवाला में कब कौन जीता और क्यों ये कहा जाता है कि यहाँ जीतने वाला जो है वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहता या लड़ ही नहीं पाता, इसका एक इतिहास ये है कि वैसे तो हरियाणा के हर एक सीट की अपनी एक खास बात है, लेकिन ये बरवाला विधानसभा सीट इस वजह से खास है कि यहाँ पे जो भी एक बार चुनाव जीता है वो दूसरी बार जीत ही नहीं पाया। अगर हम यहाँ के पिछले 6 चुनावों की बात करें, पिछले जो 6 बड़े चुनाव हुए हैं यहाँ पे, उसमें बीजेपी एक बार आगे रही, HG CVL 2 बार आगे रही, कांग्रेस एक बार रही, इनेलो एक बार रही और JNJP एक बार रही। तो ये आंकड़े आप देखिए कि बीजेपी 1, कांग्रेस 1, इनेलो 1, JNJP 1, HG CVL 2। तो यानी प्रत्याशी या पार्टी यहाँ मुख्य नहीं है, या लोग देख के चुनाव वोटिंग करेंगे, यहाँ किसी दल को जिताने के उसमें नहीं रहेंगे। ये इसलिए ये सीट जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ किसी एक पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसका दबदबा यहाँ पर है। तो यहाँ पे प्रत्याशी को देख के हो सकता है कि जनता वोट करे, मुद्दों को देख के जनता यहाँ पे वोट करे। अगर हम बरवाला विधानसभा चुनाव के विजेताओं की लिस्ट देखें तो देखिए, 1967 का जब चुनाव हुआ था उस समय पे सुरेंद्र प्रभु सिंह यहाँ से जीते थे, कांग्रेस पार्टी को 19,936 वोट मिले थे। वहीं A सिंह जो SSP पार्टी के थे, उनको 13,427 वोट मिले, जीत का अंतर 6,513 का रहा था। 1968 के चुनाव में कांग्रेस लगातार दूसरी बार जीतती है, लेकिन प्रत्याशी बदला जाता है। गोवर्धन दास होते हैं यहाँ से, 9,919 वोट मिलते हैं। वही पीरचंद जो होते हैं भारतीय कृषि का, माफ कीजिएगा, भारतीय क्रांति दल के जो नेता थे पीरचंद, उनको मिलते हैं 9,548 वोट, जीत का अंतर 371 का रहता है, जो कि काफी कम अंतर था। वहीं 1972 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस
ओ जब बनती है उसमें पीरचंद शामिल होते हैं और उन्हें 20,659 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नेकी राम को 19,219 वोट मिलते हैं। 1440 वोटों का अंतर रहता है। 1977 के चुनाव में यहाँ से जय नारायण चुनाव लड़ते हैं जनता पार्टी से और उन्हें जीत दर्ज होती है। 16,857 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी थांडी राम को 9,158 वोट मिलते हैं। 7,699 का अंतर रहता है। 1982 में कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ वापसी करती है। इंदर सिंह नैन जीतते हैं। 19,766 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जोगिंदर सिंह को 14,141 वोट ही मिलते हैं। जीत का अंतर 5,625 का रहता है। 1987 के चुनाव में 1987 के चुनाव में लोक दल के जो हैं सुरेंद्र यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। 44,823 वोट मिलते हैं। इंदर सिंह नैन हार जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। 15,986 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 28,837 का। 1991 के चुनाव में जोगिंदर सिंह चुनाव लड़ते हैं, जो कि 1982 में निर्दलीय लड़े थे। उस पर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लड़ते हैं, उनको जीत भी मिलती है। 30,099 वोट मिलते हैं। वही सुरेंद्र जो कि लोक दल की पार्टी से लड़े थे, वो अगली बार जो है जनता दल की पार्टी जनता दल के बैनर तले लड़ते हैं। 19,474 वोट ही उन्हें मिलते हैं। 10,625 वोटों का अंतर रहता है। 1996 के चुनाव में रेलू राम जीतते हैं निर्दलीय प्रत्याशी। 30,046 वोट मिलते हैं। वहीं हरियाणा विकास पार्टी के अनंत राम को 19,257 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 10,789 का रहता है। 2000 का चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी फिर से पर वापसी करती है। जयप्रकाश यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। 37,486 वोटों का अंतर रहता है। वही इंडियन नेशनल लोक दल के परमिला बरवाला को 31,618 वोट मिलते हैं। 5,868 वोटों का अंतर रहता है। 2005 के चुनाव में कांग्रेस के वापसी करते हुए रणधीर यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। 34,084 वोट मिलते हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के उमेश सिंह लोहाल को मात्र 30,664 वोट मिलते हैं। 3,420 वोटों का अंतर रहता है। 2009 के चुनाव में नाम निवास घोरेला यहाँ से जीत दर्ज करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी। देखिए कांग्रेस लगातार फिर दूसरी बार जीती, लेकिन प्रत्याशी बदला गया है। यहाँ पे 29,998 वोट उनको मिलते हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के शीला भयान को 20,602, जीत का अंतर 9,396 का रहा। 2014 के चुनाव में जब पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी, बीजेपी की लहर चल रही थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, उस समय यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के वेद नारंग जीत दर्ज करते हैं। 34,941 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र पुनिया जो है दूसरे नंबर पर रहते हैं। 24,680 वोट ही उन्हें मिलते हैं। 10,261 वोटों का अंतर रहता है। 2019 के चुनाव में यहाँ पे फिर से बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ता है। जोगीराम सिहाग यहाँ से जीतते हैं। जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी जोगीराम सिहाग यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। 45,868 वोट मिलते हैं। वही सुरेंद्र पुनिया जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 41,960 वोट मिलते हैं। 3908 वोटों का अंतर रहता है। तो अगर आप सारे चुनावों को देखें, 2014, 2009, 2005 या इससे पहले के चुनावों को देखें, तो एक खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एक प्रत्याशी लगातार 2 बार जीत नहीं दर्ज कर पाया है। तो क्या इस बार के 2024 में ये मिथक, ये जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा? क्या जोगीराम सिहाग यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है पूरे चुनाव में। इस वजह से बरवाला विधानसभा सीट का जो इतिहास है वो अपने आप में खास है, और बरवाला विधानसभा सीट भी अपने आप में खास मानी जाती है। कहीं ना कहीं जोगीराम सिहाग के दिल में भी ये आएगा कि इस बार को चुनाव जीते और इस रिकॉर्ड को तोड़े, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इस सीट से प्रत्याशी खड़ा ही नहीं होना चाहता, यानी कि प्रत्याशी इस चुनाव विधानसभा सीट पर लड़ना ही नहीं चाहता, दूसरे प्रत्याशी को फिर मौका दिया जाता है। तो इस बार का क्या मुकाबला रहेगा 2024 के चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलें।